याद होगा रेल दुर्घटना हुई थी, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए थे। इनके शासनकाल में प्रत्येक दिन छात्रा के साथ कार की घटना हो रही है। नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश जी, ये यूजीसी बिल को लेकर आप सड़क पर आइए। मोदी जी, आप सड़क पर आइए। हम माई का लाल है, आपके साथ झंडा लेकर आगे चलेंगे। तो विपक्ष के भी तो तेजस्वी यादव तो कुछ भी, हम तो आमंत्रण दे रहे हैं, हम तो समर्थन यूजीसी बिल को समर्थन किए हैं, हम बधाई देते हैं। उसके साथ साथ ही 65% जो ये आरक्षण वाला है, इसको भी आप प्रधान में दोनों केंद्र में बिहार में इसको लागू कर दीजिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? बेगूसराय से हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मोहित यादव, राजद जिला अध्यक्ष बेगूसराय। अच्छा, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष कह रही है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने ही घर के किसी नॉर्मल कार्यकर्ता को बना देते हैं। देखिए, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव पर विरोधियों का सवाल उठाना सूरज को आंख दिखाने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे सांसद हैं, जिनका स्टेटमेंट आपने बयान सुना होगा। वो कहते हैं देश आज़ादी हुआ 14 में, देश की आज़ादी मिली 2014 में। इसके मतलब हमारा देश गुलाम था। अच्छा, हमारा देश गुलाम था, हमारा देश 14 से पहले गुलाम था। तो ये सब जो है से कैपिटलिस्टों का दलाल हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और समाजवादियों का मुख्य काम रहा शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित वर्गों की हक हुकूक की लड़ाई लड़ना। जिस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब लड़े, लोकनायक जयप्रकाश बाबू लड़े, जननायक कर्पूरी ठाकुर लड़े, तमाम हमारे समाजवादी नेताओं ने लड़ाई लड़ने का काम किया। उनके अधूरे सपने को पूरा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने पूरा करने का काम किया, और समाजवाद का उत्तराधिकारी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को राष्ट्रीय कार्यकारी का जो पद सौंपा गया है, निश्चित तौर पर समाजवादी विचारधारा को पुनः बढ़ाएंगे। देश में जहाँ संवैधानिक संस्थानें बेचा जा रहा है, संविधान को समाप्त किया जा रहा है, जिसे बचाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार नहीं पूरे देश में करेंगे। अच्छा, जिस तरह से एनडीए ने भारी बहुमत पाई है, 202 सीटें आई हैं, लेकिन बिहार प्रशासन को लेकर क्या कहिएगा? हाल ही फिलहाल का एक घटना दरभंगा में होती है, एक नीट छात्रा के साथ भी होती है, इस तरह की घटना पर देखिए, ये तो कार्यों का, अपराधियों का शासन चल रहा है। जिस राज्य का गृह मंत्री स्वतः 6 व्यक्ति का गृह मंत्री हो, तो डायरेक्ट अपराधियों का शासन चल रहा है। तो अपराधियों की गठजोड़ की शासन है, कार्यों की गठजोड़ की शासन है। ये नीट छात्रा की हत्या जो हुई है, जिसमें सरकार के कई मंत्री का बाल बच्चा इसमें संदिग्ध है, गृह मंत्री घोषणा करे इनके मंत्रालय का मंत्री का कौन कौन बेटा इस में सम्मिलित है। तो बोल रहे हैं कि नाम बताइए, 24 से 48 घंटे में गिरफ्तार कर। सबसे पहले गृह मंत्रालय पर से इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म लगना चाहिए इसको, इस बात बोलने के लिए। सम्राट चौधरी इस्तीफा, शर्म काहे नहीं इस्तीफा देगा? गृह मंत्री हो, प्रशासन आपके हाथ में है, पुलिस प्रशासन में खरबों रुपया खर्च हो रही है, CCTV फुटेज स्पष्ट हो रहा है, जो छात्रा के गोदी में उठाकर ले जा रहा है, तुम देख रहे हो, तब अपराधी का नाम बताओ। ये तो स्वतः अपराधी है। टोटल बिहार सरकार के कई मंत्री कार्यकांड में सम्मिलित, इसका बाल बच्चा है। आम नागरिक होकर इस तरह का आरोप लगाया, डायरेक्ट जिनके शासनकाल में घटना घटे, जिम्मेवारी नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। याद होगा रेल दुर्घटना हुई थी, नीतीश कुमार इस्तीफा दे दिए थे। इनके शासनकाल में प्रत्येक दिन छात्रा के साथ कार की घटना हो रही है। नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि अब तो भाईचारा है पूरे प्रदेश में, अब हिंदू मुस्लिम में पहले लड़ाई होती थी, अब कहाँ ये सब? अरे, उनका मंत्री का बेटवा जो है छात्रा के साथ करता है, भाईचारे न है। तब ट्रेन दुर्घटना हुई थी, इस्तीफा दिया था भाई नीतीश भाई। तो इसमें भी आपके राज्य में प्रत्येक दिन प्रत्येक जिला में बालाएं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घट रही है। दुष्कर्म के उपरांत कर दिया जाता है। नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए बिहार को, मुख्यमंत्री को शर्म है, इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा, दरभंगा में जिस तरह से दलित परिवार के ऊपर ब्राह्मण समाज ने जो है घर में घुसकर मारपीट किया, उसके बाद कहा जा रहा है कि
उन्हें जो है फंसाया जा रहा है, SC/ST का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, ये मनुवादी सरकार है, सामंतियों की शासन है देश में। इसमें दलितों पर अत्याचार, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान समाप्त हो रहा है, अंजाम कुछ भी हो सकता है, अंजाम कुछ भी हो सकता है। चलिए, और भी क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम रामानंद है। अच्छा, आज कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तेजस्वी यादव को। देखिए, अभी जो बिहार में षड्यंत्रकारियों की सरकार है ना, उसको बेनकाब भी करना है और उखाड़ फेंकना भी है। उसके लिए युवा जोश होना चाहिए था। इतना कम सीटों पर अब पार्टी आ गई है। हमारे पास सीट कम है, गुणवत्ता अधिक है। हमारे लोग पहले औंठा छाप भगवतिया देवी ऐसे जीतती थी, अब PhD किए हुए पदाधिकारी बने हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं। उनके पास अनुभवों का खजाना है, और हम लोगों को भी तो 15 साल राज चलाने का अनुभव है, और उसके साथ 20 साल से हम लोगों को भी अनुभव है कि प्रतिरोध में प्रतिशोध कैसे किया जाता है। हम हर एक इसके काले कारनामे को जनता को बताएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वर्तमान सरकार को आप कैसे देख रहे हैं? ये सरकार निकम्मी है, जितने भ्रष्टाचार की चरम बिंदु पर है। ये भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण करके गांव में ले गया है। अब वार्ड कमिश्नर घुसखोर हो गए हैं, और मुख्यमंत्री जितना भी एस्टीमेट बनता है, तमाम एस्टीमेट में 60% बचत होता है, 40% से कम होता है काम, जिसका नतीजा है कि पुल धड़ाधड़ गिरते रहती है, भवन सिपेज करते रहता है। देखिए ना, पटना में कितना एस्टीमेट बना है। सरकारी पद जा रहे हैं और प्राइवेट पद आ रहे हैं, आरक्षण समाप्त हो रहा है, और निजीकरण के नाम पर वो अपने अपने बाल बच्चा को संरक्षित किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ एक और सवाल आपको निश्चित रूप से रेज करना चाहिए, आप पत्रकार हैं। UGC पर क्या कुछ बोलिए? UCG, वही तो हम आपको ले जाना चाह रहे थे। हम पूछते हैं, आप पहले अभी 60,000 बच्चे आत्महत्या किया है। संपूर्ण हिंदुस्तान का डाटा पिछले वर्ष का है। उस 60,000 बच्चे में से 50,000 दलित, शोषित, उत्पीड़ित जिसको लोग कहा जाता है, उनके बच्चे हैं, और 10,000 सवर्णों के गरीब बच्चे हैं। उनके मेधा के साथ भी अन्याय हो रहा था, और ये पैसे वाले लोग जो सवर्ण जाति से आते हैं, अपने बच्चों को संरक्षित और पद पर सुशोभित करवाने के लिए उनको भी नज़रअंदाज करते हुए आत्महत्या पर मजबूर करते हैं। UCG बिल निश्चित रूप से लागू करना चाहिए। सुन रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो अब इस पर रोक, कोर्ट ने रोक लगाया, लेकिन आज के तारीख में आज ही खबर आ रही है कि भारत का 2 स्टेट, अभी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन 2 स्टेट UCG बिल को हूबहू जिस तरह से लाया गया था बिल, लागू कर दिया था, और वहाँ RSS के लोग, बजरंग दल के लोग उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिए हैं। जातिवादी व्यवस्था इतना है कि जिस मोदी को लोग भगवान की तरह पूजा करता था, UCG बिल आते हैं उसको तेलिया या क्या 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 आप शब्दों से, जाति सूचक शब्दों से उनको नवाजने लगा। समाज से आते हैं मोदी जी, इसी वजह से बूढ़ा पोस माने को है गाँव में कहावत। 52 साल तक जो रहा फॉरवर्ड, वो 53वां साल में हो जाएगा बैकवर्ड। ये क्या बात करते हैं पत्रकार महोदय? 52 साल तक वह वहाँ के जिस जाति वर्ग से आते हैं, वह जाति वर्ग सवर्णों की जाति रही है, और 53वां साल में लाभ लेने के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान में ऐसा नाटक करते हैं। कहीं जाएंगे ढोल बजाएंगे, कहीं जाएंगे टोपी पहनेंगे, कहीं मजार पर फूल चढ़ाएंगे। बिहार आते हैं तो बिहार बिहार कहते रहते हैं, बिहार का बेटा हूँ, गंगा जी का बेटा हूँ। बंगाल जाते हैं तो दादा दादा कहते हैं, दीदी दीदी कहते हैं। सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का तो सम्मान, सभी धर्मों का नौटंकी करते हैं। सम्मान करने की बात कहाँ है? भगवान सब, हिंदू धर्म की अवधारणा है भगवान सबसे बड़ा है, और भगवान की मूर्ति इनके घुटना तक आता है। कितना ठेस पहुंचाता है हिंदू धर्म को। इनको हिंदू धर्म के व्यापकता को पता नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को दूसरा का नाम दूसरा सनातन धर्म है, और सनातन का शाब्दिक अर्थ है लगातार लगातार वैचारिक आगे बढ़ना, या कोई स्थापित मान्यता नहीं है। इसमें लगातार सुधार होना चाहिए, और ये सीधे बिगाड़ करने की स्थिति में है। आज जिस चांद पर
हमारा झंडा था। जिस समय मनमोहन जी उतरे थे गद्दी पर से, उस समय मंगल ग्रह पर हमारा उपग्रह था। आज भारत मस्जिद को खोद के, पुरातत्व विभाग के भवनों को खोद के वहाँ भगवान खोज रहा है। भगवान तो अध्यात्म में है, उसको हिंदू धर्म की अवधारणा ये है। अगर वो सच्चा हिंदू होता तो माँ मरी, बिहार में सब लोग मुड़ी मुराता है, सर मुराते हैं। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मान्यता है, वो सर नहीं मुराया, और सर नहीं मुराया तो बिहार के लोग उसको हिंदू कैसे मानेंगे। उसके बात को पैड मीडिया जो था, इतनी व्यापकता से इतने पर्दों पर रख करके उसको फैलाया कि आज के तारीख में वो बाईजी इतना साहस हो गया कि कहता है बाईजी का हम हैं। यूजीसी को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है कि 10% के जो आबादी के लोग हैं उन्होंने तो इस पर स्टे लगा दिया, लेकिन 85% 90% लोग तो इस पर हावी नहीं हो पा रहे हैं। हम इस बिल को समर्थन करते हैं और बिल लाने के वाले को बधाई देते हैं, लेकिन बंगाल चुनाव को देखते हुए ये नौटंकी है। इस देश के जो न्यायपालिका को संचालित करते हैं, वह हाई कोर्ट के जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, सड़कों पर आकर पीसी करके बताने का काम किए। इस देश का न्यायपालिका खतरे में। अगर इस प्रधानमंत्री में है दम और मुख्यमंत्री में है दम, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। जातीय गणना हुई, 65% आरक्षण का प्रावधान लाया गया। हम बधाई देते हैं नीतीश जी, आपके केंद्र में और बिहार में दोनों का गठबंधन है। जिस तरह से यूजीसी बिल लाए हैं न, उसी तरह से 65% आरक्षण को भी लागू करवा दीजिए। लेकिन सर, जिस तरह से यूजीसी बिल में जो है ओबीसी को शामिल किया गया, इसको लेकर ज़्यादा विरोध हो रहा है, लेकिन ओबीसी समाज के कोई भी बड़े लीडर या बड़े नेता इस पर कुछ मुखर नहीं आ रहे, सामने नहीं आ रहे। तो बड़े लीडर तो ओबीसी का हमारे प्रधानमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। मतलब है सर, जब मंडल कमीशन जब लागू हुई थी उस समय लालू यादव, बिहार के मुख्यमंत्री भी ओबीसी, देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी। हम दोनों आदमी को निमंत्रण देते हैं, नीतीश जी ये यूजीसी बिल को लेकर आप सड़क पर आइए, मोदी जी आप सड़क पर आइए, हम माई का लाल है, आपके साथ झंडा लेकर आगे चलेंगे। तो विपक्ष के भी तो तेजस्वी यादव तो कुछ भी, हम तो आमंत्रण दे रहे हैं, हम तो समर्थन यूजीसी बिल को समर्थन किए हैं, हम बधाई देते हैं। उसके साथ साथ ही 65% जो ये आरक्षण वाला है, इसको भी आप प्रधान में दोनों केंद्र में बिहार में इसको लागू कर दीजिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। नहीं, मेरा सर सवाल है, सुन लीजिए, कि जिस तरह से 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ ओबीसी समाज को लेकर, उस समय विपक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव, शरद सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, बहुत सारे नेता हुए, बहुत आवाज़ उठाया, तब ओबीसी जो है मंडल कमीशन में लागू हुआ। अगर वह स्थिति आज होती यूजीसी बिल को लेकर, तो क्या आज ओबीसी आज के समय में जो है मंडल कमीशन लागू हो पाता? देखिए, वो लागू करवाने वाले हम बधाई देते हैं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, शरद यादव जी को, ये तमाम लोगों ने इस बिल को लागू किए। तो हम तो फिर बधाई देंगे नीतीश कुमार को। हम पूछ रहे हैं सर कि अरे हम बधाई देते हैं नीतीश जी को, और जो इसको लाए हैं केंद्र वाला है नौटंकी वाला, उनको भी आप सड़क पर उतरिए, हम झंडा लेकर आपके साथ, सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे इस बिल के समर्थन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को आज बनाया गया, उसको लेकर जो है काफ़ी दूर दूर से कार्यकर्ता हो या विधायक सांसद हो, कई लोग जो है यहाँ पे मौजूद थे और काफ़ी भारी संख्या में मौजूद थे। और जिस तरह से हमने इनसे बात की यूजीसी बिल को लेकर, चाहे दरभंगा वाली मामला हो और कई तरह की मामला पर जो है इनसे हम बात की, खास करके बिहार प्रशासन पर भी बात की। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज की सरकार जो है, वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं जो है अपने सिस्टम से फेल नज़र जो है आती हुई दिख रही। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिए। देखते रहते हैं एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।